राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो है ये अहोई अष्टमी से पहले का वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें मतलब कि हमने ना अहोई अष्टमी का उद्यापन करना है, तो ये उससे एक दिन पहले का वीडियो है। तो सुबह सुबह जो कपड़े थे वो हमने धो लिए थे, क्योंकि अगले दिन हमारा व्रत था तो कपड़े वॉश नहीं होने थे। तो इसीलिए ये भी जो है ये कम से कम 3 दिन के कपड़े थे। तो जो ये काम है कपड़ों का ये मैंने सुबह ही ख़त्म कर लिया था। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम था वही बचता था। यहाँ पर तान्या ने सोना था तो बस उसको ही यहाँ पर मैं सुला रही थी, क्योंकि अगर ये सो जाना है तो फिर काम का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है। अदरवाइज़ अब तो ये इतना भागती है ना कि इसके पीछे हर टाइम मतलब कि नज़र रखनी पड़ती है। और हमारे यहाँ ना मौसम थोड़ा अब ठंडा होना शुरू हो गया है, यानी कि तान्या के लिए तो अब ठंड हो गई है। मॉर्निंग में तो हमें मतलब इसको अब हाफ स्वेटर पहना के रखना ही पड़ता है। तो बस इसीलिए ना मैं अब इन बच्चों के गर्म कपड़े निकाल रही थी और ईशानवी की भी जो यूनिफॉर्म है वो निकालनी थी। तो बस ये सारे जो कपड़े थे वो निकाल लिए थे। अब इनको धूप दिखा रही थी, क्योंकि धूप दिखाना आपको पता ही है कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो पहनने से पहले कि अगर कोई कीटाणु वगैरह हो तो वो मर जाए। तो बस अब जो ईशानवी की यूनिफॉर्म है उसको मैंने धूप में डाल रही हूँ। और रितान्या के भी जो कपड़े हैं वो डालने हैं। बाकी मैंने अभी कोई कपड़े ज़्यादा बाहर नहीं निकाले हैं, क्योंकि एक तो त्योहारों का सीज़न है और ऊपर से अब जो दिवाली की सफाई है वो भी हमने शुरू करनी है, कर ही दी है। वीडियो भी आपको मिल जाएंगे वो बड़ी जल्दी ही। तो बस यहाँ पर इसके जो कपड़े हैं वो मैं धूप में डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा धूप दिख जाए। और फिर अगर मान लो मौसम ठंडा होता है तो ऐसा ना हो कि भी कपड़ों में से स्मेल आ रही है, और फिर ना इसको ठंड भी बड़ी जल्दी लग जाती है तान्या को। तो बस इसीलिए। और ये भी जो है कपड़े ये बाकी जो बाद में धोए थे ये वो वाला लोड है। मतलब कि इस दिन ना इतने ज़्यादा कपड़े थे ना कि जैसे वो बोलते हैं ना भी कपड़ों की सुनामी आई हुई थी। तो हमने बीच में जैसे ना 2 दिन का गैप था, तो हमने एक रूम हमारा जो है वो क्लीन कर लिया था। तो ये वहीं के कर्टन्स थे जो धो दिए थे और इनको लगाना बाकी है। तो बस अब यहाँ पर ये जो सारा बिखरा हुआ सामान है मैंने इसको पहले समेट लूँगी, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपने अगले काम की तरफ। वो ये ना कि छोटे बच्चे के साथ ना आपको रेस्ट करने के लिए बहुत कम मिलता है। तो वही होता है कि अगर बच्चा सो रहा है तो जितना हो सके उतना काम हम निकाल लें। तो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था वो निकालने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और लंच में हमने बनाए थे राजमा। तो जो राजमा है वो पहले ही बॉईल करने रख दिए थे सुबह ही, तो वो उबले हुए थे, बस इनको ना छोंकना बाकी था। तो राजमा को मैंने यहाँ पर देखिए धनिया और जीरा डाल दिया है। और तेल बहुत ज़्यादा तेज गर्म था तो ना ये एकदम से जल गया। और मुझे लगा कि ना जो सब्ज़ी है ना वो अच्छी नहीं बनेगी, कि थोड़ा सा जो है जल गया तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। पर बाई चांस जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो मैंने इसमें धनिया जीरा डालने के बाद अदरक मिर्ची और प्याज और लहसुन इन सारों चीज़ों का ये जो मिक्सचर था वो इसमें डाल दिया। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और फिर जैसे ही हमारा ये जो प्याज और ये लहसुन का मिक्सचर पक जाएगा, फिर हमने इसमें डाल दिए टमाटर। और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। और जब ये जो मसाला अच्छे से पक जाएगा फिर हम इसमें अपने राजमा डाल देंगे। तो देखो यहाँ पर जो मेरा मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। और अब हमने इसमें डाल दिए अपने राजमा। तो मेरी जो सब्ज़ी थी वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। और फिर सबको लंच मैंने इनको मतलब कि सबको लंच बनाया था। दिन में चपाती बनाई थी और फिर रात में भी चपाती ही खाई थी। नहीं तो रात में हमारा प्लान था कि भाई चावल बनने हैं, बट फिर अगले दिन होली अष्टमी थी तो उस दिन भी जो चावल है वो
बनते ही बनते हैं। तो इसलिए फिर चावल का आइडिया ड्रॉप करके मैंने ना चपाती लगा दी थी। और फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़ों को समेटने के लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो कपड़े ना जल्दी धूप धूप में ही उठाने पड़ते हैं। और जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि मुझे ऐसे कपड़े तार से उतार के फटाफट साथ में तय लगाना ना अच्छा लगता है, और मैं इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को, और ना काम जल्दी हो जाता है। तो बस फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे। रितान्या अभी सो ही रही थी, तो मेरा जो काम है वो मैं मतलब कि जल्दी हो गया था। और जैसे ही मैं ये काम ख़त्म करके नीचे गई थी ना, फिर रितान्या तब उठ गई थी। मतलब इतना टाइम मेरे को मिल गया था कि मैं ये सारे कपड़े ना थोड़े समेट सकूं, क्योंकि कपड़ों का ना बहुत ज़्यादा वो था, फैलार बहुत था। तो वही है कि अगर काम टाइमली ये कपड़े ना संभल जाए ना, फिर 80% काम मुझे तो लगता है कि हो जाता है। क्योंकि कपड़ों का ही सबसे ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि उनको धोना, सुखाना, डालना, जो प्रेस करने वो प्रेस करने, मतलब ये जो है ना, ये साइकिल लूप में चलता है, कभी ख़त्म नहीं होता। और फिर वही है कि भी फटाफट से जो कपड़े हैं वो मैंने उठा लिए। और जो थोड़े बहुत जैसे जिनमें कसर थी सूखने के लिए, तो उनको मैंने ऊपर ही रहने दिया था। फिर उसके बाद ये सारे जो कपड़े हैं, मतलब निकाल के फिर रात का जो डिनर वगैरह मैंने बनाना ने इसके बाद हमने पी थी चाय। चाय के बाद फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि ना इस दिन मैं बैठ ही नहीं पाई। और मैंने जाना था मार्केट, क्योंकि ईशानवी और रितान्या को ना खाने के लिए कुछ सामान लेके आना था। बाकी जो सामान था वो इनके बाबा जी लेके आ गए थे, इनके पापा जी ले आए थे। तो बस खाने का सामान था जो लेके आना था। जब मैं मार्केट गई तो वहाँ पे तो बस मेरे को वो भी जल्दी थी कि मैं चाय पी के ना फटाफट से जाके ले आऊँ। तो देखिए ये ना पापा लेके आए थे, ये इनको हम बोलते हैं चक्रियाँ। आपके इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, छोटे छोटे से मटके होते हैं। वैसे ये जो अहोई अष्टमी होती है ना, इसमें ट्रेडिशनली इनका ही यूज़ होता है। बट आजकल जैसे ना बर्तन भी ला सकते हैं आप अपने बच्चे के लिए। पर मैंने कहा नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरा ऑथेंटिक ही रखूँगी, क्योंकि उद्यापन करना था मुझे इसका। तो यहाँ पर उद्यापन का ना पापा सामान पहले ले आए थे। तो इसमें ना जैसे कपड़े होते हैं और सुहाग की निशानी होती है, और कोई एक बर्तन दिया जाता है उसको, उसका जो पाठ वगैरह करवा के फिर इसको मनस दिया जाता है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मनसते कैसे हैं। मतलब कि ये फिर हमने दान कर दिया कि अब ये जाएगा। तो बाकी ये जो सामान है इनको हमने अरेंज करना था, पैकेट्स बनाने थे इनके। तो बस वही बनाने हम बैठे थे कि सुबह की ये जो तैयारी है ये हो जाए। और मम्मी दूध पी रहे थे, चाची ने भी दूध पी लिया था। मोनिका और मेरा मन नहीं था। और देखिए ये रहा सामान, ये सारा खाने पीने का सामान है जो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए लेके आई हूँ। ये है वो चक्करियाँ, मतलब कि जो मटके से होते हैं, ये टिफ़िन है जो हम दे रहे हैं उनको। और ये लिपस्टिक, सिंदूर, मेहंदी, और ये मीठी मट्ठी इसमें ना बहुत कंपलसरी होती है। ये है चूड़ियाँ हैं, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ और रबर बैंड, ये हमने दिए थे। मतलब कि इसमें पैकेट में डाले हैं, ताकि जो कि ये सुहाग की जो निशानी होती है वो। और अब हम यहाँ पर लग गए थे, ये जो डिब्बी है ना, इनमें ये मट्ठी पैक करने, ताकि क्योंकि खाली देनी नहीं थी तो ये इसमें डालनी थी। बाकी अब अगर मान लो हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें मैं सॉरी हूँ, कि जितना हमें जैसे पता था हमने वैसे कर दिया है। बाकी हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है, हर जगह इसका उद्यापन और ढंग से किया जाता होगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर भी ऐसे ही होता है या कुछ अलग होता है, क्योंकि हर जगह का हमें नहीं पता है कि कहाँ पे कैसे इसको मनाया जाता है। बट हमारे यहाँ पर तो इसको ऐसे ही मनाते हैं। तो ये जो डिब्बी थी ये सॉरी, पैक हो गई थी। और फिर अब हम करने लगे थे ये निशानी, मतलब कि जो सुहागी बोलते हैं हम इसको, सुहागी रेडी। तो जिसमें ये जो बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, मेहंदी और सिंदूर, रबर बैंड, ये सब इसमें जाने थे। तो वही सबने एक एक चीज़ पकड़ ली थी, तो वो उसमें डाल रहा था।
तो ऐसे ही हमारे ये जो पैकेट्स हैं ना ये फटाफट से रेडी हो गए। और हम बातें भी कर मतलब कि गप्पे भी हमारी चल रही थी और हमारा काम भी हो रहा था। हम वैसे ना रोज़ रात को ऐसे ही जैसे दूध पीते हैं सब, तो दूध लेके बाहर बरामदे में, क्योंकि अब तो ठंड हो गई है तो अब इतना बरामदे में नहीं बैठा जाता है, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंडी लगती है। तो हम मतलब कि रूम में बैठ के ऐसे ही गप्पे वगैरह मारते हैं, पूरा दिन डिस्कस करेंगे, कुछ हंसी मजाक चलता रहता है, तो ये सब ऐसे ही होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए अब मोनिका इस साइड उठ के आ गई थी, क्योंकि मैं चूड़ियाँ निकाल रही थी गिन गिन के, उनके ऐसे ग्रुप्स बना रही थी, और फिर वो उसको जो मौली होती है जिसको आप कलावा भी बोलते हैं उसके साथ इसको बांध रही थी। और साथ साथ में यहाँ पर जो ये पैकेट्स है वो हम पूरे कर रहे थे। तो ये जो सारा सामान है ये हमने अहोई अष्टमी के उद्यापन के लिए बनाया था। तो जो उद्यापन है वो आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो उसमें ना आपको मैं एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूँगी कि ये जो नवग्रह पूजन है और ये जो अहोई अष्टमी का जो उद्यापन है वो कैसे होता है। बाकी आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तब भी बताइए, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी। तो यहाँ पर देखो हमारा ये जो पैकेट्स बनाने का जो काम था वो लगभग ख़त्म ही हो चुका था। चाची चले गए थे, थोड़ा उनको कुछ काम याद आ गया था वहाँ पर। जब तक चाची आए तब तक हमारे ये जो पैकेट्स थे ना वो बन चुके थे। तो ये अब हमने अपना जो काम है वो कर दिया था, और बस सुबह सुबह नहीं, ये शाम को पूजा की जाती है और इसमें तारे को अर्घ देते हैं, है ना। और कहीं कहीं तो जैसे मेरे मायके में तो अगर जब तक उद्यापन ना हो तब तक चांद को अर्घ दिया जाता है, जब आप उद्यापन कर लेते हैं फिर इसमें तारे को अर्घ दिया जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें फेसबुक पे। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पर चल रही है रितान्या और ईशानवी की मस्ती। तो इस मस्ती के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। अपने आपके साथ मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।